मसीह में आप सबकी सलामती हूँ। मैं खुदावन की खातमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदावन के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आइए हम आज खुदावन का कलाम आज की सुबह में सुनेंगे। इस्तिश्ना हम देखेंगे, इस्तिश्ना 31 बाब और उसकी 24 से लेकर हम उसकी 26 आयत तक जो है देखेंगे। लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब मूसा इस शरीयत की बातों को एक किताब में लिख चुका और वो खत्म हो गई, तो मूसा ने लावियों से जो खुदावन के अहद के संदूक को उठाया करते थे कहा कि इस शरीयत की किताब को लेकर खुदावन अपने खुदा के अहद के संदूक के पास रख दो, ताकि वो तेरे बरखलाफ गवाह रहे। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदावन ही का शुक्र हो। आमीन। अजीजों, हम यहाँ देखते हैं कि मूसा जो शरीयत थी, जो अहकामात थे, शरीयत का मतलब जो हदायत थी, इंस्ट्रक्शंस थी, जो अहकाम थे, उनको एक किताब में लिख लेता है। और इस्तिश्ना की किताब में हम देखते हैं 31वें बाब में कि वहां पर वो किताब में लिखी जाती है शरीयत की बातें। बहुत से लोग कहते हैं कि पुराना अहदनामा टोटल जो है वो शरीयत है, लेकिन अगर हम देखें तो खरूज 20 बाब में कि जो है वहां पर हदायत के बारे में जिक्र होता है। खरूज 20 बाब से शरीयत का आगाज रिटन वाइज होता है, और इस्तिश्ना की किताब में हम देखते हैं कि वो किताब में लिखी जाती है और लिखकर वो कहता है कि अहद के संदूक में रख दें। और क्या वो 10 अहकामात को संदूक में रख दिया जाए। अब बाइबल में अगर हम पुराने नामे में यानी कि इसमें देखें, शरीयत की जो किताब है, यहूदी भी जो अपनी बुक पढ़ते हैं उसको पहली 5 किताबों को पुराने नामे में तोरह कहा जाता है, तौरात कहा जाता है। तो बाइबल में भी जो पहली 5 किताबें हैं वो जो है स्कॉलर्स के मुताबिक भी पहली 5 किताबों को तौरात यानी कि तौरा शरीयत कहा जाता है। तो ये जो पहली 5 किताबें हैं पैदाइश से लेके इस्तिश्ना तक, ये सारी जो है ये शरीयत के अंदर आती हैं। आगे अगर हम किताबों को डिवाइड करें तो आगे तारीख का हिस्सा निकल आता है, तारीखी किताबें हैं। फिर उसके बाद जो है वो हिकमत की किताबें हैं जो ज़बूर से शुरू होती है और गज़लो गज़लात तक जाती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं अंबिया की किताबें हैं, जैसे कि अंबिया असगर और अंबिया अकबर। अंबिया अकबर यानी बड़ी अंबियाज की किताबें, जैसे कि येसाया हो गया, यर्मिया हो गया, ये वाली किताबें हम देखते हैं कि ये उसमें आती हैं। और उसके बाद हम छोटी आखिरी किताबों का जिक्र देखते हैं तो वो असगर में आती हैं, छोटी अंबिया यानी कि ये अंबिया के उन किताबों का जिक्र आता है। लेकिन शरीयत की इन तमाम बातों को रिवाइज किया जाता है और उसकी जो है वो तस्दीक की जाती है और बताया जाता है कि वहाँ ये लिखा है, ये बात लिखी है। और जितने अंबिया आए उन्होंने शरीयत की बातों को एक्सप्लेन किया कि ऐसे तुमको करना है, वहाँ ये लिखा है। हमें गाय बगाहे जो जब टाइम गुजरता था तो वो लोग अंबिया जो आते थे वो खुदा के कलाम की बातों की बात करते थे, लेकिन वो नबूवत करते थे, वो नबूवत की बात करते थे। हम देखते हैं कि शरीयत की बात यहाँ पर आती है कि खुदा के अहकामात 613 अहकामात जो है बाइबल के अंदर शरीयत के अंदर दिए गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि 613 में से जो 10 अहकामात हैं उनको 2 काउंट किया गया है, यानी 611 जो अहकाम है वो इसमें लिखे गए हैं, लेकिन वो जो 2 अहकाम है वो 10 अहकामात को जाहिर करती है कि तू अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी अक्ल से खुदा की जो है वो उससे मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपनी मानी मोहब्बत रख। इन 2 हुक्मों को 10 हुक्मों के साथ जो है वो उसको जो है उस पूरा दारोमदार इन 2 हुक्मों के ऊपर है। तो ये जो 2 तख्तियां थी, कहा जाता है कि पहली तख्ती पे 4 अहकामात थे, दूसरी पे 6 अहकामात थे, यानी कि वो खुदा से रिलेटेड और इंसानों से रिलेटेड। इन्हीं के ऊपर अगर हम इनको, क्योंकि ये खुदा ने खुद उंगलियों से लिखे थे और मूसा को दिए थे, तो इन अहकामात के मुताबिक ही हम जो है वो गुनहगार ठहरते हैं। बाकी अहकामात के साथ तो जो थे वो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि ऐसे कर लेना, ये कुर्बानी देना, इस तरह से करना, अगर तुम नापाक हो गए तो ये कर लेना, वो इंसान कर सकते थे। लेकिन इन अहकामात के ऊपर क्या होता है, ये तोड़ दिए जाते हैं और अक्सर टूट जाते हैं और इन पे हम पूरे नहीं चल पाते हैं। तो जो शरीयत जो थी वो बेसिकली, अगर हम ये नॉलेज के लिए अगर आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि पूरा पुराना अहदनामा शरीयत के मुताबिक है, ये शरीयत है, तो शरीयत का मतलब इंस्ट्रक्शन है, हदायत है, अहकामात है,
जो सिर्फ इस्तिश्ना तक हैं। तो यकीनन ये कलाम की बातें आप अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये नॉलेज है, आप लोगों के साथ रहते हैं, आप लोगों गैर अक़वाम के साथ रहते हैं, तो आपको इनके बारे में, इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने चाहा कि मैं आज आपके साथ शेयर करूं। और यहूदी भी जो हैं, ये पुराने अहदनामे को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, और वो अंबिया की किताब को, खतूत को, और इस तरह से शरीयत की किताब को उन्होंने उनकी जो किताब मुक़द्दस उसको तनाख़ कहते हैं, जो वो लोग पढ़ते हैं। तो हमारी जो कलाम मुक़द्दस हमको बयान करता है, ये सब चीज़ें हमें हदायत के लिए दी गई थी, और हम इन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते। मत्ती 5 बाब में लिखा है, खुदा यीशु मसीह कहता है कि मैं तौरात और नबियों के सहीफ़ों को, मैं उनको ख़त्म करने नहीं आया हूँ, मैं उनको ख़त्म करने नहीं आया, बल्कि उनको पूरा करने आया हूँ। और एक वाहिद यीशु की ज़ात थी जिसने शरीयत के तमाम तकाज़ों को पूरा किया, और जिसने तमाम तकाज़ों को पूरा कर लिया, अहकामात को पूरा कर लिया, वो किसके बराबर है? वो खुदा के बराबर है। तो वाहिद यीशु मसीह है जो शरीयत के तकाज़ों को पूरा करता है। हम में से कोई इंसान, और लिखा है कि अगर तुमने एक भी हुक्म को तोड़ दिया तो तुमने सारे अहकामात को तोड़ा। तो यीशु एक वाहिद था जिससे कोई हुक्म ना टूटा, बल्कि उसने कंप्लीट किया। तो अजीजों, वो जितनी बरकतें हैं पुराने अहदनामे में कि जो इन अहकामात को मानेगा और ना दाएं और बाएं होगा, मैं उसको तमाम बरकतें दूंगा। और बरकतें किसके साथ हैं? यीशु मसीह के साथ है। दूसरा कुरिन्थियों में 20वीं आयत में लिखा है कि वो सारी बरकतें आमीन के साथ उसके साथ हैं, यीशु के साथ हैं। तो जब आप यीशु को अपने अंदर ले लेते हैं, तो यीशु की बरकतें आपके, क्योंकि वो यीशु के साथ है, वो आपके साथ आती हैं। और इसीलिए शरीयत के तकाज़ों को हम खुद पूरा नहीं करते, बल्कि जो हम में बसा होता है वो हमें गाइड करता है, और उसके वसीला से हम जो है अहकामात को पूरा करते हैं, लेकिन यीशु के वसीला से, अपनी एफर्ट से नहीं। मेरा ईमान है इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। आइए हम अपने सर को झुकाते हैं। खुदा मैं शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए, इन बातों के लिए। खुदावंद, इस कलाम की बरकतें जितने भी सुनने वाले हैं उनको देना खुदावंदा। इल्तिजा और मिन्नत करती हूँ, हम में से एक एक पर अपना रहम कर खुदावंद। जितने वीडियो को देख रहे, ऑडियो को सुन रहे, सब पर तेरा रहम, फजल, करम मांगती हूँ खुदावंदा। सबकी बीमारियों को, तकलीफों को तेरे आगे रखती हूँ, उन डेल देती हूँ खुदावंदा कि उनको छू और बरकत दें। सब कुछ मांगती पा लेती हूँ, यीशु के नाम से, सुनो, कबूल फरमा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।